सवाल, अरशद नदीम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में थे, फाइनल में थे, गोल्ड और सिल्वर था जी। वहाँ पर उनके पास अपना झंडा नहीं था। उस वक्त क्या कुछ था, थोड़ा सा कुछ, बहुत सारी बातें आई थी, थोड़ा सा उस टाइम पे नहीं था। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप उससे बच नहीं सकते कि एग्ज़ाम है या मान लो मैं ओलंपिक्स खेलने वाला हूँ तो उस चीज़ से हम बच नहीं सकते। बिल्कुल माइंड में होना चाहिए, लेकिन उसका प्रेशर नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या बोलते हैं कि सब कुछ तो शायद नहीं मिल पाता है एक इंसान को। लेकिन अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं और मेडल्स की बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं कि मुझे ऐसा हो पाया। मेडल वाली बात तो सही है कि हाँ सभी जब मेडल हैं, लेकिन मतलब वही है कि एथलीट हमारे कंट्री में ऑलरेडी बहुत अच्छे तो इस बात पे तो मतलब मैं वो नहीं करना चाहता। लेकिन कोशिश रहेगी कि और अच्छा करना आगे और जितना ज़्यादा मेडल जीत सकें और बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके अपनी, और आने वाली जनरेशन को मोटिवेट कर सके और किस तरीके से आगे इंडियन स्पोर्ट को बढ़ा सकें, तो वो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो इसके लिए मेहनत करें। सब कुछ तो मतलब वही है कि मेडल के उसमें बोल सकते हैं। वैसे तो मतलब लाइफ में वही बोलते हैं कि सब कुछ तो शायद नहीं मिल पाता है एक इंसान को। लेकिन अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं और मेडल्स की बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं कि मुझे ऐसा हो पाया है कि जो हमारे बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो जीत लिए हैं। तो लेकिन फिर भी ये मोटिवेशन है मेरे लिए, और मैं वही जैसा कि मैंने बताया कि मैं हमेशा इनसे मोटिवेट होके आगे और अच्छा करता रहूँगा। और यही मकसद है कि मैं और अच्छी थ्रो करूँ और ज़्यादा अच्छे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लूँ और वहाँ पे जीत के आऊँ। नीरज भाई, एक सवाल, अरशद नदीम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में थे, फाइनल में थे, गोल्ड और सिल्वर था जी। वहाँ पर उनके पास अपना झंडा नहीं था। उस वक्त क्या कुछ था, थोड़ा सा कुछ, बहुत सारी बातें आई थी, थोड़ा सा उस टाइम पे नहीं था। उसके बाद थोड़ी देर बाद मिल गया था। उस टाइम शायद से इतने वहाँ पे उनकी कंट्री से नहीं थे लोग, लेकिन थोड़ी देर बाद मिल गया था। तो नहीं, बिल्कुल वो तो हमेशा अच्छा लगता है जब एक टक्कर का कंपटीशन मिलता है दूसरे कॉम्पिटिटर से, तो बहुत अच्छा लगता है। और नहीं, उसके बाद जब मेडल सेरेमनी के लिए गए थे तो उनके पास फ्लैग था, उसके बाद मिल गया। उसके बारे में क्या कहें, किस तरह का वो ज्वेलिंग करता है, फ्यूचर कैसा है, कितना नहीं अच्छा करता है। आपको पता ही है, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर है, तो मतलब अच्छा ही करता है, वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और कंपटीशन तो वही है कि अभी जेवलिन एक ग्लोबल स्पोर्ट बन गया है। सभी आप कहीं भी देख लो, ग्रेनेडास है, एंडरसन पीटर्स है, यूरोपियन एथलीट्स हैं, अपने एशिया से बहुत अच्छा कर रहे हैं और अफ्रीकन एथलीट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि जेवलिन अभी ग्लोबल स्पोर्ट है और ग्लोबल इवेंट है, तो सभी तरफ से एथलीट्स आ रहे हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि कितनी ज़्यादा रीच बढ़ रही है जेवलिन की। और पर्सनली ये खुशी है किस तरीके से जैसे हम अभी मेडल जीत रहे हैं, अभी इंडिया में जैसे ग्रो कर रहा है जेवलिन। जेना ने अच्छा किया एशियन गेम्स में, या अभी अगले साल पेरिस ओलंपिक्स में अच्छा करेंगे। वर्ल्ड चैम्पियनशिप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दी है। टोक्यो में तो सभी ने देख ही लिया था, लेकिन यहाँ पे अभी एशियन पैरा गेम्स में जो मेडल्स हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि किस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं कि जैसे लाइफ में लोगों की परेशानी होती है और वो थोड़ी सी परेशानी से हार मान के बैठ जाते हैं। तो ये मोटिवेशन है हमारे पैरा एथलीट्स की, किस तरीके से ये इतनी ऐसी सिचुएशन से निकल के, ऐसी प्रॉब्लम से निकल के फिर भी वो परफॉर्म कर रहे हैं, मेडल्स जीत रहे हैं और अपने आप को साबित कर रहे हैं कि नहीं, अभी भी हम कुछ कर सकते हैं। सोचना तो चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप उससे बच नहीं सकते कि एग्ज़ाम है या मान लो मैं ओलंपिक्स खेलने वाला हूँ तो उस चीज़ से हम बच नहीं सकते। बिल्कुल माइंड में होना चाहिए, लेकिन उसका प्रेशर नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम का तो मैं बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम तो एक तरीके ऐसा वो है कि आपको और ज़्यादा टाइम मिल जाता है, एक साल बाद मिल जाता है, और या फिर और जल्दी आप एग्ज़ाम का वो दे सकते हैं। लेकिन ओलंपिक्स हमारे हाथ में नहीं है, वो 4 साल बाद ही आता है। तो एज एन एथलीट मैं ये बताना चाहूँगा अपने उससे कि अगर कुछ ना भी हो किसी कंपटीशन में, अगर इतना अच्छा नहीं हो पाया तो फिर अगले वाले के लिए तैयारी कर लो, क्योंकि फिर नेक्स्ट कुछ ना कुछ आता रहता है।